श्रोताओं नमस्कार। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम में स्वागत है डॉक्टर विनय वर्मा जी आपका। आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी और सभी सुनने वाले साथियों को हमारा नमस्कार। शुरू करें मेल और कमेंट का सिलसिला। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारे श्रोता हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव विविध तरीकों से भेजते हैं, जैसे बात अगर पत्रों की हो या फिर ईमेल्स की हो या फिर हमारे पेज पर कमेंट्स के माध्यम से भी वो अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम शुरुआत करते हैं कुछ ईमेल्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत करें। कार्यक्रम में आज का पहला जो ईमेल है वो जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत जी और इनके तमाम साथियों ने भेजा है। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी ओर से नमस्कार। नींद को रात से क्या शिकायत कि जो आती नहीं रात भर, कसूर तो उस खूबसूरत चेहरे का है जो रात को सोने ही नहीं देता। क्या बात है। युवाओं का प्रोग्राम काफी खूबसूरत लगा। नारी संसार प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ग्राम जगत हमारे परिवार वालों को बहुत पसंद आता है। आपकी पसंद प्रोग्राम जिसकी रिकॉर्डिंग 3 बजे से की जाती है, किसी जानकारी से रिलेटेड बातचीत होती है और इसमें हमें अपनी पसंद का गीत सुनने को मिलता है, ये काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मन भावन प्रोग्राम और ईमेल पर हम भेजते हैं। हमारा मन भावन प्रोग्राम में ईमेल शामिल नहीं होता। एक व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम भी शुरू होना चाहिए, जैसे अनुरोध गीत है या फिर गीत गजल, इस तरह का कोई कार्यक्रम। इन दोनों में से कोई एक प्रोग्राम व्हाट्सएप पर जरूर होना चाहिए। आप और हम इस प्रोग्राम में जिसमें एक साथी को आप बुलाया करते हैं, इसमें हमें मौका नहीं मिलेगा क्या? बहुत सारी बातें इन्होंने अपने इस मेल में लिखा है और इन्होंने एक बात और बताई है जो बहुत ही अच्छी है कि कुछ प्रोग्राम हमें पसंद है, कुछ प्रोग्राम हमारे घर वालों को पसंद है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी वैरायटी हमारे प्रोग्राम्स की है यहाँ से, वो अलग अलग लोगों के लिए है और सभी लोग पसंद कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ को कुछ पसंद ना हो। यही कारण है कि हमारे श्रोताओं की कुछ शिकायतें भी बनी रहती हैं। फिलहाल इनको कई सारे प्रोग्राम पसंद आए, चाहे किसानवाड़ी, ग्राम जगत की बात करें, युवावाणी की बात करें, मन भावन की बात करें। मन भावन में भी मेल्स शामिल हो सकते हैं, आगे व्यवस्था की जाएगी इसकी जी। और दूसरा जो इन्होंने लिखा है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, वो भी अच्छा प्रोग्राम लगा है। कई ऐसे नए प्रोग्राम जो यहाँ से शुरू हुए हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे श्रोता। एक बात जो इन्होंने लिखी है कि हमें भी शामिल करें उस प्रोग्राम में जिसमें हम किसी को बुलाते हैं। चलिए अच्छी बात है। इसमें भी शुरुआत ऐसी होगी कि लोगों को बुला करके आपको भी मौका मिलेगा, सभी को मिलता है, समय लगता है। अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग बुलाते हैं लोगों को, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और बाकी कई सारे प्रोग्राम आपके लिए हैं जिनमें आप फोन कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, मेल तो करते ही करते हैं और सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। और बाकी ये चाह रहे हैं कि कोई गीत गजलों का कोई फरमाइशी प्रोग्राम और व्हाट्सएप पर शुरू करें। अब ध्यान आया मुझे आपके पत्र पढ़ते पढ़ते। जी। व्हाट्सएप पर जो प्रोग्राम की बात चल रही है, कई सारे हमारे लिसनर ने लिखा है इस बात को। कोशिश करेंगे कि हम उसको शुरू कर सकें। वैसे भी अगर कमेंट के माध्यम से भी आसान है, मेल भी बहुत आसान है। चलिए ठीक है, एक विधा और शुरू की जा सकती है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसकी भी शुरुआत जरूर होगी। जी ठीक है विनय जी। अगला जो ईमेल है वो हमें भेजा है गंगा सिंह रावत जी ने, रामपुर रोड हल्द्वानी से। जी। लिखते हैं कि आपको नमस्कार, आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ। 90 के दशक में आपके केंद्र पर आना हुआ था। कभी मौका आया तो आपसे फिर मुलाकात होगी। इन दिनों आपके कार्यक्रम नियमित रूप से सुन रहा हूँ। हेलो बरेली, लकी 3, मन भावन, युवावाणी नियमित रूप से सुनता हूँ। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भी मेरी भागीदारी बनी रहती है। लकी 3 का कलेवर इतना छोटा क्यों कर दिया, पता ही नहीं चलता प्रोग्राम कब शुरू हुआ और खत्म हो गया। क्या मन भावन सिर्फ पत्रों पर आधारित बन गया है, क्योंकि जो फेसबुक वाले मैसेज हैं वो इसमें शामिल नहीं हो रहे। अलग अलग विषयों पर फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम है। शेष फिर लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है, हमारे पुराने लिसनर हैं, अच्छी तरह से इनके नाम के बारे में इनको भी मैं जानता हूँ और ये काफी समय से इन्होंने लिखा भी है कि कई दशक पहले से हमारे कार्यक्रम 90 से सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। खास बात तो ये है, कई कार्यक्रम को पसंद आए, कुछ नए कार्यक्रम जो शुरू किए गए हैं वो भी इन्हें बहुत अच्छे लगे। अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कार्यक्रम पसंद ना हो, ऐसा हो जाता है, अपनी अपनी सोच और अपनी मेंटेलिटी की बात है, लेकिन इन्हें ज्यादातर कार्यक्रम पसंद है
और इन्होंने जो लिखा है मन भावन में इसका जिक्र किया है और शायद लकी थ्री का जिक्र किया है। जी जी। तो लकी थ्री में देखिए पहले भी 3 ही श्रोताओं के नाम शामिल होते थे और आज भी 3 श्रोताओं के नाम शामिल होते हैं। लकी थ्री का मतलब यही है 3 लकी पर्सन। जी ठीक है जी। और जहां तक गानों का सवाल है तो गाने जरूर कम हुए हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उनका नाम उनकी पसंद शामिल हो। तो उनका नाम शामिल हो रहा है, पसंद उनकी शामिल हो रही है और 3 लोगों के नाम पहले भी शामिल होते थे, आज भी 3 लोगों के नाम शामिल हो रहे हैं। समय कम किया गया है क्योंकि कुछ से कार्यक्रम नए जोड़े गए हैं, तो निश्चित रूप से जब नए जोड़े जाएंगे जी। तो फिर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोग्राम पर उसका असर पड़ेगा। यही कारण बिल्कुल। हुआ है। चलिए भविष्य में और बदलाव होगा तो आप जरूर उसे पसंद करेंगे। अगला जो मेल है वो हमें खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी ने भेजा है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को सप्रेम नमस्कार। 1 जून का कार्यक्रम आपका पत्र मिला जो डॉक्टर विनय वर्मा जी और साथी ने प्रस्तुत किया था, बहुत पसंद आया। सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। कार्यक्रम में श्रोता साथियों के पत्र प्यार पूर्वक शामिल किए गए और उत्तर भी संतोषजनक दिए गए। 1 जून का कार्यक्रम आपकी बात एवं मन भावन कार्यक्रम सुना, पसंद आया। दोनों ही कार्यक्रम में जो कार्यक्रम प्रस्तुत करता थे उन्होंने शानदार प्रस्तुति से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। 8 जून का कार्यक्रम मुझे याद है कुछ जरा जरा में जो रविंद्र जी से मिथिलेश श्रीवास्तव जी की बातचीत सुनी वो प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में प्रवीण कुमार जी हैं और गुरुदेव मिश्रा जी को भी आमंत्रित कीजिए और इनसे बातचीत भी सुनवाएं। कार्यक्रम नमस्ते बरेली और यंग बरेली में स्वास्थ्य संदेश में डॉक्टर विनय वर्मा जी महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं को प्रदान करते हैं। 12 जून का कार्यक्रम आपकी पसंद इन्होंने सुना। अनुरोध गीत कार्यक्रम भी सुना इस दिन का, इनको बेहतरीन लगा कार्यक्रम और पसंद आया। आप सभी प्रस्तुतकर्ताओं का दिल से शुक्रिया। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में हम जब भी पत्र लिखेंगे साथ में कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं के नाम भी लिखेंगे। कार्यक्रम में इन नामों को स्थान दें या ना दें ये आपकी मर्जी है। हमें तो प्रस्तुतकर्ताओं के नाम के बिना कार्यक्रम अधूरा अधूरा सा लगता है। बहुत अच्छी बात है, बड़ा विस्तार से पत्र लिखा है और 1 तारीख से लेकर के आज 12 तक इन्होंने अपना कार्यक्रमों के बारे में बताया है। कई कार्यक्रम इन्हें पसंद आए हैं जिनका जिक्र इन्होंने किया है और पुराने हमारे लिसनर हैं और आपका पत्र मिला का जिक्र किया है कि किसी पर्टिकुलर डे की बात की इन्होंने कि वो कार्यक्रम अच्छा लगा। कार्यक्रम में हमेशा हम लोग जो भी मेल और कमेंट आते हैं शामिल करते हैं, सही तरीके से ही पढ़ते हैं, जवाब भी सही तरीके से देने की कोशिश करता हूँ। पसंद आया इन्हें तो बहुत अच्छी बात है। और भी कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आएंगे। और जहां तक मुझे याद है जरा जरा का जिक्र किया है, ये पहला एपिसोड गया है इसका, ये भी नया प्रोग्राम है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो कलेवर की बात की जाती है कार्यक्रमों में वो समय समय पर बदलते रहते हैं और इस बार कई कार्यक्रम नए शुरू किए गए हैं, बहुत पसंद भी किए हैं श्रोताओं ने और ये एक नया आइडिया है जो अच्छा लगेगा और कई सारे लोगों का इन्होंने जिक्र भी किया है कि उनको शामिल करें। हम इन्हें बताना चाहेंगे कि समय समय पर बहुत सारे पुराने लोग ऐसे हैं जिन्हें बुला बुला करके शामिल किया जाएगा। जी इंतजार करें और आज का भी प्रोग्राम ये सुनेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि ऐसे व्यक्ति से बातचीत की गई है जो बहुत पहले से हमारे कार्यक्रमों से जुड़ा रहा है व्यक्ति। तो कार्यक्रम सुनेंगे तभी जान पाएंगे कि वो व्यक्ति कौन है। अगर पुराने लिसनर हैं तो वो भी उस व्यक्ति का नाम जानते होंगे, उसकी आवाज जानते होंगे, आवाज पहचानते होंगे। ठीक है, बिल्कुल। विनय जी, अब ईमेल्स का सिलसिला यहीं पर रोकते हैं। हमारे आकाशवाणी बरेली के पेज पर कुछ श्रोताओं ने पोस्ट में कमेंट किए हैं तो उन्हें शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे श्रोता हैं रामपुर से फिजा मलिक। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और कहते हैं मैं आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ ये प्रोग्राम तो मेरा फेवरेट बन गया है। इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू करने के लिए आकाशवाणी बरेली को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने और कार्यक्रम ये हमारे सभी सुनते हैं, ये अच्छी बात है रामपुर में रह करके, क्योंकि रामपुर में भी आकाशवाणी केंद्र है, वहाँ के भी कार्यक्रम सुनती होंगी ये निश्चित रूप से और हमारे कार्यक्रमों को स्थान दे रही हैं और ये कार्यक्रम जो नया शुरू किया गया है वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। ये अच्छी बात है और हम और कोशिश करेंगे कि बेहतर कार्यक्रम इन तक पहुंचे और बहुत सारे श्रोता इसको पसंद कर रहे हैं। नए नए आइडियाज, नए नए ख्याल आ रहे हैं कार्यक्रमों के बदलाव के संबंध में
और भविष्य में भी और जो बदलाव होंगे वो भी उम्मीद करता हूँ कि इन्हें अच्छे लगेंगे। समय समय पर बदलाव जरूरी होता है और उसी क्रम में ये बदलाव किए जा रहे हैं। जो ये प्रोग्राम शुरू हो गया है, हो सकता है इन्होंने ना सुना हो कि मुझे याद है जरा जरा, ये भी सुनेंगे तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। और विनय जी, अगला जो कमेंट है वो हमें भेजा है, हमारी ये श्रोता है राम कुमार रेवाड़ जी हैं, सादुल शहर राजस्थान से। जी जी। लिखते हैं, आपका पत्र मिला, पेश करता हूं को हमारी ओर से नमस्कार। और सबसे पहले तो इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं दोनों को इस प्रोग्राम के लिए, शुभकामनाएं यानी आपका पत्र मिला के लिए। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित प्रत्येक प्रोग्राम बहुत ही शिद्दत के साथ सुनते हैं और प्रोग्राम पसंद भी बहुत आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से मोबाइल ऐप पर प्रोग्राम में बहुत व्यवधान रहता है, जिसकी वजह से दूर दराज के श्रोता प्रोग्राम से वंचित रह जाते हैं। और बाकी लिखते हुए कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरा होने पर आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और 12 जून का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो एयर इंडिया का बोइंग क्रैश हुआ था, ये एक ऐसा हादसा था जैसे रूह कांप गई। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और उन परिवारों के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से कि इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दें और सबको जल्द स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत अच्छा पत्र लिखा है इन्होंने, या यूं कहे कि अच्छा कमेंट किया है। और सिर्फ इन्हें अपने से नहीं बल्कि पूरे समाज से इन्हें लगाव है। और वास्तव में वो जो घटना थी बहुत ही दुखद घटना हुई है और सभी को, पूरे देशवासियों को इसका दुख है। निश्चित रूप से आहत करने वाली वो खबर थी और इन्होंने उस चीज को शेयर किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो मुझे यही लगता है कि समाज के प्रति सभी की जिम्मेदारियां बनती हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उनके अगर हम सुख में शामिल होते हैं तो फिर हमें दुख में भी शामिल होना चाहिए। और यही कारण है कि सभी लोग उस घटना से आहत है और दुखी हैं। और जहां तक कार्यक्रमों का सवाल है, इन्हें पसंद आ रहे हैं, जिक्र नहीं किया है कि कौन सा कार्यक्रम ये ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम यही कहेंगे कि अगली बार जब भी ये कमेंट करें या मेल भेजें तो उसमें कार्यक्रमों का जिक्र करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा और हमें भी कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में थोड़ा सा मौका मिलेगा। बिल्कुल विनय जी, अगला जो कमेंट है वो हमें चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन और इनके साथियों ने भेजा है। जी, आपका पत्र मिला, प्रस्तुतकर्ता को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। और हम आपके केंद्र के सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। मेरी एक शिकायत है आपके माध्यम से, क्योंकि दूरी की वजह से रेडियो पर हम प्रोग्राम नहीं सुन सकते और जहां एयर नेटवर्क नहीं आता है रेडियो का, मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं। और ये दिक्कत है कि जो रोजाना प्रोग्राम आता है 10 से 10:30 बजे आपकी पसंद, जी, वो कभी कभी ऐप पर चलता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका कोई उपाय किया जाए ताकि हम श्रोताओं को प्रोग्राम सुनने में दिक्कत ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आपने हमें कमेंट किया है, कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दूरी की वजह से भी और तकनीकी समस्या की वजह से, इससे पहले भी जो कमेंट था उसमें भी इस बात का जिक्र था। हम उस संबंध में नहीं जवाब दे पाए, लेकिन फिलहाल यही जवाब उसका है कि तकनीकी समस्या की वजह से कभी कभी जो नेट की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से मोबाइल ऐप पर प्रोग्राम सुनाई नहीं पड़ते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी कष्टकारी है कि हमारे लिसनर हमारे कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाते हैं। ऐसे वक्त कोशिश की यही की जा रही है कि नेट बाधित ना हो, लेकिन कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं व्यवधान होता है कार्यक्रम को सुनने में। कोशिश करेंगे कि और बेहतरी हो। बाकी बहुत सारी बातें जो है वो तकनीकी है जिसकी वजह से हमारा बस नहीं हो पाता है। जी, बिल्कुल ठीक कहा। और इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई भरोसा नहीं है कब टूट जाए, और लेकिन अपनी ओर से हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है। जी जी। अगला जो कमेंट है वो हमें अनोखे लाल जी ने भेजा है, कटरा चांद खां मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से। लिखते हैं, आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सुबह शुक्रवार 8:15 पर फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। और इसमें जो जानकारी थी, गाने जो सुनवाए गए थे बहुत अच्छे थे। शनिवार को शाम 7:31 पर इन्होंने अनुरोध गीत कार्यक्रम सुना और इसमें श्रोताओं के पत्रों पर जो गाने सुनवाए गए थे वो भी बहुत अच्छे थे और गाने अच्छे भी इनको बहुत लगे। और लिखते हैं कि रविवार को इनको सुबह 8:15 पर अंकुर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। जो गीत थे वो भी अच्छे थे, बच्चों की रिकॉर्डिंग सुनवाई गई थी, ये भी बहुत अच्छी थी। और इसी दिन शाम को 5:30 पर मन भावन कार्यक्रम भी इन्होंने सुना। इसमें श्रोताओं की शब्दावली पर जो गीत प्ले किए गए थे, बहुत अच्छा चयन था गीतों का।
सोमवार को सुबह नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना, जानकारी अच्छी थी कार्यक्रम में और गाने भी अच्छे रहे। इसी दिन शाम को आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुना। इसमें हम श्रोताओं की बातें जिस विषय पर की गई थी वो अच्छी थी और गाने बहुत अच्छे लगे इस दिन के। मंगलवार को सुबह 11:15 पर झुमका गिरा रेख कार्यक्रम सुना इन्होंने। इसमें जो शहर के ऊपर जानकारी दी गई थी ये भी इनको अच्छी लगी और श्रोताओं की बातचीत सुनवाई गई थी ये भी अच्छी थी। और कहते हैं कि इसी दिन शाम को 6 बजे युववाणी कार्यक्रम इन्होंने सुना। इसमें हम श्रोताओं के जो कमेंट्स पर बातें हुई थी वो बहुत अच्छी थी और गाने भी अच्छे सुनवाए गए। इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मंगलवार को बताते हैं ये कि शाम 6:15 पर किसान वाणी कार्यक्रम सुना। इसमें जो फोन इन कार्यक्रम रहा था डॉक्टर विनय वर्मा जी ने आम के पेड़ों के बारे में जो जानकारी दी गई थी जी वो बहुत अच्छी लगी इनको और हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल भी शामिल किए गए थे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। भाई अनोखे लाल जी, वास्तव में आपने अनोखा कमेंट किया है और मैं तो कहूंगा कि कमेंट नहीं है बल्कि यूं कहें कि पूरा मेल है, इतना विस्तार से लिखा है आपने। बिल्कुल। अब बात करें किस कार्यक्रम की, क्योंकि सभी कार्यक्रमों का जिक्र आपने किया है, चाहे वो फिल्मी फ्राइडे की बात करें, नमस्ते बरेली की बात करें, अंकुर की बात करें, चाहे मन भावन की बात करें, किसान वाणी की बात करें, कई सारे कार्यक्रमों का जिक्र किया है। शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम है जो छूटा हो। और ये वो कार्यक्रम हैं जो जिनमें श्रोताओं का पार्टिसिपेशन नहीं है, फिर भी आपने पसंद किया है उन कार्यक्रमों को। लेकिन कुछ कार्यक्रम है जिसमें हमारे श्रोता प्रतिभाग करते हैं, चाहे वो आपकी बात आकाशवाणी के साथ की बात हो या फिर फिल्मी फ्राइडे की बात हो, लेकिन आपने पसंद किया, आपको अच्छे लगे, तारीख के हिसाब से लिखा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत विस्तार से आपने कमेंट किया है। यही कारण है कि आपने मेल नहीं किया है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एक ही जगह आपने एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहें और वो भी विस्तार से लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए, या यूं कहें कि मेल के रूप में कमेंट करने के लिए। और विनय जी, अगला जो कमेंट है वो विमल ठाकुर जी ने बक्सेना तातागंज बदायूं से भेजा है। लिखते हैं कि आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम हम सुन रहे हैं। एक कार्यक्रम नया शुरू हुआ है, मुझे याद है जरा जरा। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस बार रविवार को सुना था और साथ में आपका पत्र मिला भी सुना था। मन भावन, लकी 3 सभी कार्यक्रम बेहतर चल रहे हैं। बस मन भावन और लकी 3 का समय बढ़ा दीजिए, हर बार की तरह इस बार भी यही सुझाव। बहुत अच्छी बात है, आपका सुझाव सही है। एक्चुअली हम लोगों की एक आदत सी पड़ जाती है, एक लगाव सा पड़ जाता है, हो जाता है कार्यक्रमों से जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं। हम नए कार्यक्रमों को तो पसंद करते हैं और ये चाहते भी हैं कि नया कलेवर पेश किया जाए, और नए कार्यक्रम जो भी पेश किए गए हैं इस बार वो पसंद कर रहे हैं हमारे श्रोता। लेकिन ये भी चाहते हैं कि पहले वाले भी उसी समयानुसार जारी रहें, चालू रहें। लेकिन ऐसा कभी कभी हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर हम कहीं न कहीं समय में कटौती नहीं करेंगे तो नए कार्यक्रम कैसे शुरू कर पाएंगे। और यही कारण है कि कुछ कार्यक्रमों में कटौती की गई है और महानिदेशालय के निर्देशानुसार भी कार्यक्रमों को एडजस्ट किया गया है। तो हम तो यही कहेंगे कार्यक्रम बंद कोई भी नहीं हुआ है, बल्कि नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं। समय में थोड़ा सा कटौती जरूर हुई है, लेकिन हमारे जो श्रोता लकी 3 में जितने श्रोताओं के नाम शामिल होते थे, जो प्रतिभाग करते थे, वो बाकायदा जारी है। यानी 3 श्रोताओं को शामिल करते थे, 3 श्रोता हमारे शामिल होते हैं। हाँ, कभी कभी लगता है कि गाने कम सुनवाए गए क्योंकि समय कम है। पहले 3 गाने सुनवाए जाते हैं, अब 1 गाना सुनवाया जाता है, लेकिन हमारे श्रोताओं का पार्टिसिपेशन बराबर है, उसमें कमी नहीं की गई है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता इसे पसंद करेंगे। लेकिन क्योंकि कार्यक्रमों से लगाव हमारा उसी हिसाब से बना रहता है पहले जैसा, जिसकी वजह से कहीं महसूस होता है, कहीं कमी खलती है कि कुछ कम है। यही कारण है कि इन्होंने लिखा है और दोबारा भी यही सुझाव दिया है। हम इनसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा एडजस्ट करें, भविष्य में जरूर इसमें फिर फेरबदल होगा जो आप तक पहुंचेगा। जी विनय जी, अगला जो कमेंट है वो हमें खरसावा झारखंड से सुकरा नायक जी ने भेजा है। लिखते हैं, मैंने 8 मई को आपका पत्र मिला कार्यक्रम कुछ कारणों से सुन नहीं पाया था, लेकिन जब मैंने आपके केंद्र के पेज पर देखा जिसमें लिखा हुआ था कि आज का आपका पत्र मिला कार्यक्रम अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप YouTube पर सुन सकते हैं। फिर मैंने 8 मई का पत्र मिला कार्यक्रम सुना तो एक बात तो है कि देश के किसी केंद्र पर जो सुविधा उपलब्ध नहीं है वो आपके केंद्र पर उपलब्ध है। मेरा एक निवेदन है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम को संभव हो तो उसका पुनः प्रसारण शाम की सभा में भी प्रसारित करने का कष्ट करें, क्योंकि जो श्रोता कुछ कारणों से इस कार्यक्रम को सुबह के समय सुनने से वंचित हो जाते हैं वो शाम की सभा में जरूर सुन लेंगे। भाई बहुत अच्छी बात है। और हमारे
केंद्र की तारीफ करने के लिए, नंबर एक। दूसरी बात है कि आप वंचित रह गए थे उस कार्यक्रम से, फिर भी आपने यूट्यूब पे जाकर के उस कार्यक्रम को सुना। निश्चित रूप से ये एक अनोखा और अनूठा प्रयास है जिसका लाभ हमारे लिसनर ले सकते हैं, और अन्य श्रोता भी इस बात को समझ गए होंगे कि अगर किसी कारणवश से कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं तो वहां जाकर के उस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। जहां तक रिपीट करने का सवाल है, तो चूंकि समय का वैसे ही अभाव है, हमारे श्रोता और शिकायत करेंगे दूसरे श्रोता की, जब एक बार एक चीज प्रसारित हो गई है तो दोबारा क्यों किया है। तो इस कारण ऐसा संभव नहीं है, लेकिन चूंकि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने किया भी है, तो हम यही कहेंगे कि ये पर्याप्त है और हमारे लिसनर हमसे जुड़ सकते हैं। विनय जी, जो हमारे YouTube चैनल पर आकाशवाणी बरेली के जो सुविधा दी गई है, मुझे लगता है कि वहां अगर हमारे श्रोता जाएं और आराम से उस दिन का आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुन सकते हैं, तो रिपीट ब्रॉडकास्ट की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म से हमारे श्रोता जुड़ करके उसे सुन सकते हैं, वो चाहे लाइव सुने चाहे यूट्यूब पे जाके सुने। जी विनय जी, अगला कमेंट भी एक इसी विषय पर आया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो आपने आपका पत्र मिला कार्यक्रम और भी कई कार्यक्रम आप अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे श्रोता हैं विजय पाल यादव जी, इन्होंने पता नहीं लिखा है। बहुत अच्छी बात है कि आप वहां तक जाकर के उसे देखा है और सुना है, और हमारे अन्य श्रोता भी इससे लाभ उठाएंगे जो ये बात नहीं जानते हैं और वहां पर सर्च नहीं करते हैं आकाशवाणी बरेली को, तो वो भी सर्च करके दोबारा भी सुन सकते हैं, या नहीं सुन पाए हैं कोई प्रोग्राम, विशेष रूप से, तो उसे आप सुन सकते हैं। ये सुविधा उपलब्ध है और ये अनूठी सुविधा है। कुछ ही केंद्र इस सुविधा से जुड़े हुए हैं, कुछ ही केंद्र ऐसा कर रहे हैं। जी विनय जी, चलते चलते मेरी नजर अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंची, और जो हमारा ईमेल है ना, तो ईमेल में हमें एक ईमेल ऐसा शो हो रहा है जिसमें ना तो नाम लिखा है, और इनका जो ईमेल एड्रेस है वो मतलब शब्दों में ना होके नंबर्स में है, और ये नंबर्स हैं 22 44 और 77 79। लिखते हैं कि हम आकाशवाणी बरेली पर आज पहली बार अपना ईमेल भेज रहे हैं। आपके जितने भी कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, खास तौर पर जो आपकी प्रतिक्रियाओं का कार्यक्रम है ये भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है इस कार्यक्रम की कि हमारे श्रोता ये कहते हैं कि आप हमारे कमेंट्स को पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो आपसे निवेदन है कि अगर हमारा ये ईमेल आप पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़िएगा। अच्छा। हाँ, तो लिखते हैं कि हमें आपके सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं और आपके यहाँ के प्रस्तुतकर्ताओं की मेहनत नजर आती है कार्यक्रमों में, बेहतर ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर बात करें कार्यक्रम फोन इन की तो हेलो बरेली इनको बहुत पसंद आता है। इस कार्यक्रम के अतिरिक्त ये बात करते हैं आकाशवाणी के साथ आपकी बात, मतलब आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इसमें जो विषय आप लाते हैं वो कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर बातचीत होती है और श्रोता भी बड़े अच्छे ढंग से उस विषय पर अपनी राय आपके साथ साझा करते हैं, और गीतों की जो अवधि है अगर वो बढ़ा दी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और शेष अगली बार। बिल्कुल, आपने पहली बार लिखा है तो अगली बार भी लिखेंगे, हम उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सभी कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, आप जो भी प्रस्तुता है उनको आप सराहना उनकी कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप कार्यक्रम सुने। जहां तक सवाल आपकी बात आकाशवाणी के साथ की है, तो हम ये नया प्रोग्राम है, कुछ लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, अब सुना होगा तो उनके लिए नया है। हम यही बताना चाहेंगे इस संबंध में कि हमारे मन में भी काफी समय से ऐसा था कि बहुत सारे लिसनर सिर्फ अपनी फरमाइश करते हैं और अपना पसंद का गाना सुनते हैं, लेकिन अपनी बात रख नहीं पाते हैं किसी ऐसे विषय पर। कुछ लिसनर ऐसे होते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, और हमारे समाज की, हमारे देश की ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं, ऐसी कुछ बातें होती हैं जिन विषयों पर वो खुलकर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कह सकते हैं। वो ओपन मंच है, और ओपन मंच कार्यक्रम के माध्यम से मैं सोच रहा था कि प्रदान करूं अपने लिसनर को, और जिसकी वजह से ये कार्यक्रम उनके सामने आया। और इस कार्यक्रम का बखूबी बहुत सारे हमारे लिसनर इंतजार कर रहे हैं। एक बात और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में भी सीमित संख्या में फोन कॉल्स शामिल की जाती हैं, क्योंकि बातचीत होती है, समय निकल जाता है। तो यही कहना चाहेंगे कि उसमें जो लिसनर लगातार शामिल हो रहे हैं, कोशिश करें कि वो थोड़ा सा अंतराल
रखें, दूसरों को भी मौका दें, क्योंकि लिमिटेड संख्या में फोन कॉल्स शामिल होती हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग वंचित रह जाते हैं। कुछ लिसनर हैं जो रेगुलर लगातार फोन करते हैं, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि थोड़ा सा एक गैप रखें, यानी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का गैप रखें, फिर अपनी बात रखें, दूसरों को भी मौका दें, दूसरे भी उस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं जो कि वंचित रह जाते हैं, कह नहीं पाते हैं। ये एक विशेष अनुरोध है अपने लिसनर से, और अगर इसे फॉलो करेंगे, इसे अपनाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि धैर्य का फल मीठा होता है। थोड़ा सा धैर्य रखें, अगले प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, 1-2 प्रोग्राम में गैप कर दें, तो दूसरे जो हमारे लिसनर हैं, दूसरे श्रोता हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा। ये प्लीज कोशिश करें, क्योंकि हमारे जो भी प्रस्तुत करने वाले हैं वो यही हमेशा कहते हैं कि लगातार वही लिसनर इसमें मिलते हैं और फोन करते हैं, दूसरों को मौका नहीं मिल पाता है। तो समय बहुत अधिक बढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा मौका दूसरों को दें, कोशिश करें। जी बिल्कुल सही कहा विनय जी आपने, क्योंकि हमारे और भी श्रोता हैं जो सोचते होंगे उस दिन के विषय पर बात करने के लिए, लेकिन पता चला कि रेगुलर जो कॉल करते हैं उनकी कॉल शामिल हो जाती है और उन्हें मौका नहीं मिल पाता। तो हमारे ये जो श्रोता हैं, सभी कार्यक्रम श्रोताओं के सहयोग से ही तो प्रसारित किए जाते हैं, और ऐसे में अगर वो सहयोग बनाएंगे तो कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से और नए नए श्रोताओं से भी बात करने को मिलेगी, उनकी आवाज भी पहुंचेगी और सबको मौका मिलेगा, है ना। एक और बात है कि हमारे जो लिसनर रेगुलर फोन नहीं कर पाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं, और उनके मन में कभी कभी ऐसा भी आता है कि ऐसा तो नहीं कि जो जिन लोगों की रेगुलर कॉल शामिल होती है कि कहीं जानबूझ करके उनकी कॉल तो नहीं शामिल हो रही है। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखते हुए स्वयं ही आगे किसी और को मौका देने की यदि हम कोशिश करेंगे और अपने मन में सोचेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये आपके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि हाँ, आपने दूसरे को आगे आने के लिए मौका दिया। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, अगर कोई आगे निकलना चाहता है तो थोड़ा उसे मौका दे देते हैं, ना कि हम स्पीड बढ़ा करके ये कोशिश करें कि वो आगे ना निकलने पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब विनय जी, इस समय नहीं है कि ज्यादा बातें की जाएं, तो चलते चलते अपने श्रोताओं को हम कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए पता बताई देते हैं। जी। श्रोताओ, यदि आप पत्र हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। यदि आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला.bareilly@gmail.com। इसके अतिरिक्त आप हमें हमारे आकाशवाणी बरेली के पेज पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव और अपनी शिकायतें कमेंट कर सकते हैं। और अब श्रोताओं, हमारी चलने की बारी है आज के कार्यक्रम से, तो हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और डॉक्टर विनय वर्मा को चलने की अनुमति दीजिए। स्वीकार कीजिए हम दोनों की ओर से सप्रेम नमस्कार।